सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुत से आशीष। आज मैं फिर आपके सामने एक छोटा वीडियो लेके आई हूँ, ताकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मेरे लाइक करने वाले ढेर सारे फॉलोवर्स हो, ये हो वो, मुझे ये सब नहीं। मुझे सिर्फ अगर मेरा उद्धार हो गया है, मैंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है और विश्वास किया है कि वही मेरा उद्धार करता है और वही मुझे अनंत काल के राज्य में साथ ले जाएगा, तो मैं उसका काम करना चाहती हूँ, क्योंकि उसने अभी हमें अब तक बचा के रखा। कोई मकसद है। आप सोचिए, बैठ के अकेले में बैठिए, सोचिए कि मैं अब तक बची हूँ या बचा हूँ, तो कोई मकसद तो है, किसी उद्देश्य से तो मैं आज ज़िंदा हूँ। तो मकसद को पहचानिए, परमेश्वर के राज्य में काम करिए, आगे बढ़िए। अगर आपको मौका नहीं मिल रहा है, तो आप घर बैठ के भी प्रभु के छोटे छोटे वचनों को शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ में। वो पूरी दुनिया में जाता है, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, तो आप शेयर कर सकते हैं। वो भी खरी शिक्षाओं को लेकर, लीपा पोती वाला काम नहीं, कानों की खुजली वाला कोई काम नहीं। ईमानदारी से, सच्चाई से, जैसे पतरस पौलुस यीशु की शिक्षाओं को लेकर चलते थे, और आज खरी शिक्षाओं को लेकर मसीह मध्य बैठक चल रहा है। और हमारे दानियल राज ब्रदर चल रहे हैं, और गोविंद ब्रदर चल रहे हैं, और दिल्ली के नीरज पास्टर जी, और बहुत ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचन को शेयर कर रहे हैं, हर एक स्टेट में ले जाकर खरी शिक्षाओं को लेकर। उसमें थोड़ा सा भी मिलावट नहीं है, कट टू कट वचन से है। तो आप किसको चुनते हैं? परमेश्वर के साथ अनंत काल का राज्य या शैतान के साथ अनंत काल का नरक? ये हकीकत है भाइयों और बहनों, इसे आप समझने की कोशिश करिए। ये हकीकत है भाइयों और बहनों, इसे समझने की कोशिश करिए। इसे हंसी ठट्टा में मत उड़ाइए, क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं और समय भी बहुत निकट है। तो अपने आप को सुधारिए। आपको पता है कि कितने समय का ज़िंदगी आपके पास यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं मालूम। आज अभी बैठे बैठे मैं भी जा सकती हूँ परमेश्वर के पास, ख़त्म हो सकती हूँ, या आप भी जा सकते हो चलते फिरते, है ना? या 40, 50, 60, 70, और ज़्यादा तो कोई जी नहीं पा रहा है। तो आप इस बात को समझिए और परमेश्वर का सुसमाचार फैलाइए। अगर आपका उद्धार हो गया, आपने उसको ग्रहण कर लिया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लिया है, ग्रहण कर लिया है, तो उसका काम कीजिए ना। खाली क्यों बैठे हो आप? उसका काम करिए, उसका मकसद को पूरा कीजिए। जिस मकसद के लिए आपको इस धरती पर रखा है परमेश्वर ने, उसके मकसद को जानिए और उसको पूरा कीजिए। तो मैं आपके सामने एक वचन शेयर करती हूँ कि हमें कैसी कलीसियाओं में नहीं जाना चाहिए। आज आप अपने आप को चेक करिए, सुधारिए कि आपको कौन सी कलीसिया में नहीं जाना है। ऐसी 7 कलीसियाएँ हैं, उसमें से मैं सिर्फ एक ही के बारे में बताऊंगी, लेकिन मैं टोटल 7 कलीसियाओं में नहीं जाना चाहिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो पहले मैं बताती हूँ कि हमारे जो भविष्यवक्ता थे, जो हमारे राजा थे, और जो पुराने हमारे पुरखे थे, वो सब पिता परमेश्वर के वचन के, उसके अगुवाई, उसकी मर्ज़ी में चलते थे। जैसे हो गया सुलेमान, परमेश्वर की मर्ज़ी में चलता था। नूह हो गया, नूह ने अपनी इच्छा से नहीं बनाया, बोट परमेश्वर की इच्छा से बनाया। और सुलेमान ने भी अपनी इच्छा से नहीं भवन बनाया, परमेश्वर की इच्छा थी तभी उसने बनाया, है ना? लेकिन आप लोग अपने आप को जांचिए हैं कि आप किसकी मर्ज़ी से कलीसिया बना रहे हो, किसकी मर्ज़ी से कलीसिया बना रहे हो। आज आपका चर्च किसकी मर्ज़ी से चल रहा है और कैसे चल रहा है? जांचिए अपने आप को। पहला, हमें ऐसी कलीसिया में नहीं जाना चाहिए जहाँ संसार दिखाई देता है। जहाँ संसार दिखाई देता है, हमें ऐसी कलीसिया में नहीं जाना चाहिए। और दूसरा, जहाँ उद्धार का मार्ग बाइबल के अनुसार ना हो, ऐसे चर्च में भी नहीं जाना चाहिए। जहाँ उद्धार का मार्ग बाइबल के अनुसार ना हो, ऐसे चर्च में नहीं जाना चाहिए। और तीसरा, जहाँ बपतिस्मा बाइबल के अनुसार ना होता हो, लोग अपनी तरीके से एक ही नाम से बपतिस्मा देते हैं या छिड़काव का बपतिस्मा देते हैं, ऐसे हमें नहीं जाना है। और चौथा, जहाँ अन्य भाषा यानी जिब्रिश बोली जाते हैं, वहाँ पे नहीं जाना है।
और 5वां, जहाँ महान आज्ञा नहीं सिखाते हैं, परमेश्वर की महान आज्ञा नहीं सिखाते, वहाँ भी नहीं जाना। 6, जहाँ पैसे को लेकर लूट मची है, जिनकी नज़र आपके पॉकेट पे है, आपकी कमाई पे है, वो चाहते हैं कि आपको जितनी कमाई है उसका आधा दशमांश करके मांगते हैं, तो ऐसे चर्च में भी आपको नहीं जाना है। और 7वां, जहाँ बाइबिल को संदर्भ में ना सिखाया जाता हो, वहाँ पे भी आपको नहीं जाना है। तो ये 7 बातें मैंने आपको बता दी है जहाँ आपको नहीं जाना है। चेक करिए आप कौन से चर्च में जा रहे हैं। आप ये मत देखिए कि मरने के बाद मुझे कब्र स्थान कहाँ मिलेगा, मेरे परिवार मेरे बच्चों के लिए कैसा होगा, या बपतिस्मा कैसे होगा, या जो भी चर्च से जुड़ी हुई बातें हैं वो कैसे होगी। खरी शिक्षा में आइएगा तो आपको ये सब चीज़ उपलब्ध कराई जाएगी। वो सब चीज़ का जिम्मा खरी शिक्षाओं को सुनने वाले जितने भी सदस्य हैं, जो पास्टर हैं, उन्होंने लेना है, और हमारे उससे बड़े हमारे पास्टर दानियल राज है, उन्होंने लेना है। तो मैं आपको सबसे पहला पॉइंट बताती हूँ, ऐसी कलीसिया जहाँ संसार दिखाई देता है नहीं जाना। इसका मतलब है जहाँ सांसारिक बातें होती है, जहाँ उछल कूद होता है चर्च के अंदर, फिल्मी गाने गाए जाते हैं, है ना, उल्टी सीधी हरकतें होती है, हंसी मजाक होता है। चर्च में एक दूसरे को देखने के लिए आते हैं। आप प्रभु का वचन सुनने आते हैं कि एक दूसरे की शक्ल देखने आते हैं? तो ऐसे चर्च में मत जाइए। याकूब 4:4 निकालिए। याकूब उसका 4था अध्याय और 4था पद क्या लिखा है? हे वे विचारणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वे अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। वचन आपको समझ में आ गया? याकूब 4था अध्याय उसका 4था पद, जेकब 4th chapter verse 4। तो क्या कहता है? हे विचारणियों, ये संसार स्त्री या पुरुष उनके सारे शब्दों उनके संबंधों को लेकर नहीं हो रहा है। हे विचारणियों या पुरुषों को लेकर नहीं हो रहा है, ये कलीसिया को कहा जा रहा है, चर्च के लोगों को कहा जा रहा है। आगे हे विचारणियों किसको कहा जा रहा है? आम स्त्री पुरुष को लेकर नहीं कहा जा रहा है, ये कलीसिया को कहा जा रहा है, चर्च को कहा जा रहा है। और आगे क्या लिखा हुआ है? संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है, अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वे अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। तो क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? कैसे? कोई पास्टर चर्च भी चला रहा है और सांसारिक भी है। हफ्ता में कहते हैं ना 7 दिन होते हैं, तो सिर्फ संडे के दिन वो अपने आप को ऐसे बना के आते हैं जैसे उसने कभी कुछ किया ही नहीं। वो पिछले 6 दिन में उसने कुछ किया ही नहीं है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे मतलब क्या कहते हैं, बाकी के 6 दिन उसने कुछ किया ही नहीं है। 7वें दिन आते हैं जैसे एकदम पवित्र है, ऐसे बन के आते हैं। तो अपने आप को जांचिए, क्या कर रहे हो आप? अरे जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप का बैरी होता है, खुद का, किसी और का नहीं, खुद का बैरी होता है। मत्ती 7:21 हमसे क्या कहता है? आइए हम पढ़ते हैं मत्ती 7:21। मत्ती 7:21 क्या कहता है? जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। वचन हमसे क्या कहता है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे पिता स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, वही मतलब परमेश्वर का होगा।
तो इसमें लिखा है ना मत्ती 7:21 में, यूँ कहता है कि मैं तुझे नहीं जानता। हे प्रभु तो कहते हो आप, कहते हो मैंने प्रभु आपके नाम से मुर्दा ज़िंदा किया है, मैंने चमत्कार किया है, और मैंने लोगों को वीज़ा मतलब बाहर विदेश भेजा है, घर में उनको पैसे आए हैं बहुत, मतलब बहुत कुछ चंगा किया है लोगों को, गरीबों को, और जो बीमारियां थी उनसे ठीक किया है। तो आप जितने भी बहाना मार लीजिए, आप जितना भी मेरिकल कर लीजिए, लेकिन आप अगर वचन के अनुसार नहीं हैं तो आपका मसीह जीवन व्यर्थ है। अगर आप उसके हिसाब से नहीं चल रहे हो तो आपका जीवन व्यर्थ है। आप ये तो सोचिए, प्रभु पहले आए थे, चमत्कार किया, लेकिन चमत्कार के साथ जब वो मर के जी उठे 40 दिन उन्होंने क्या किया अपने चेलों के साथ? सुसमाचार सुनाया, वचनों को लेकर सटीकता से सुसमाचार सुनाया। तो क्या आप करते हो ऐसे? आप तो मोटिवेशनल प्रचार करते हो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम मिले पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बातों के पीछे क्या लिखा है, क्या कह रहा वचन हमसे, इस बारे में तो डिस्कस आप करते नहीं हो। तो परमेश्वर आपसे क्या कहेगा? नेवर न्यू यू, मैं तुम्हें नहीं जानता। आई नेवर न्यू यू, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो इस वचन के अनुसार याकूब 4:4 के अनुसार, हे वे विचारणियों, है ना, मुझसे दूर हटो करके बता रहे ना कि हे वे विचारणियों। इस वचन के अनुसार, हे वे विचारणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वे अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। तो आपको आई बात समझ में? आप जितना मर्जी मेरिकल कर लीजिए, जितना मर्जी सिंहासन में बैठ के बड़ी बड़ी बातें कीजिए, जितना मर्जी अपने पैरों के नीचे फूल बिखराए ताकि लोग आपका पैर छुए, आपको पापा जी कहे, ये वो, सब बेकार है, सब व्यर्थ है। ईश्वर को तूने क्या बना रखा? अपना बैरी बना लिया। आप अपने आप को चेक करो कि आप किस चर्च में जा रहे हो। चेक करो, कैसे करोगे? आजकल चर्चों में सांसारिक बातें बहुत हो रही है और धड़ल्ले से फिल्मी गाने गाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, नाच गाना होता है और ऊपर से लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, गाली गलौच भी करते हैं। अब फेसबुक यूट्यूब में रील्स बनाते हैं, देखते हैं, और यहाँ तक कि पास्टर लोग भी ऐसा करते हैं। इस चर्च को जितनी जल्दी हो सके आप इसे छोड़ दीजिए। आजकल कुछ चर्चों में मूर्ति पूजा धड़ल्ले से हो रहा है। पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 11 पद। फर्स्ट कुरिन्थियों 5 चैप्टर वर्स 11। मेरा ये कहना है, यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना। देख लो, मैं कोई बना के नहीं बोल रही हूँ, ये वचन आपसे साफ साफ बातें करता है। 1 कुरिन्थियों 5 चैप्टर वर्स 11। मेरा ये कहना है कि यदि कोई भाई कहलाकर, आप उसको मित्र कह रहे हो और आप किस तरह से व्यभिचार कर रहे हो, लोभी हो, लालची, मूर्ति पूजा हो, गाली दे रहे हो, पीते हो और अंधेर करने वाले, तो उसकी संगति मत करना। क्या वचन कह रहा है? उनके साथ अपना रिश्ता बिल्कुल मत रखना। ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। वचन हमसे साफ इनकार कहता है कि तुम खाना भी मत खाना। क्या कहता है वचन हमसे? कहता है कि खाना भी मत खाना। तो पौलुस ये सारी बातें लिख रहा है और बता रहा है कि ऐसों की संगति से कोसों दूर रहना। जो लिखा है बताइए आप क्या करोगे? मैं इसमें कुछ अपने आप से बनाकर तो नहीं बोल रही हूँ ना। ये वचन साफ आपसे बातें कर रहा है कि ऐसे लोगों की संगति नहीं करना जो मसीह हो के प्रभु के काम को कहते कि हम कर रहे हैं और उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5 चैप्टर वर्स 16
क्या लिखा है? अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। दूसरा कुरिन्थियों 5 चैप्टर वर्स 16। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। तो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, मतलब हम किसी को आइडियल या इमेज या प्रत्यक्ष रूप से, मतलब जैसे आमने सामने हम नहीं समझेंगे किसी को भी। हमें किसी को आइडियल बना के उसकी आराधना नहीं करनी है, या किसी सच में इंसान सामने खड़ा है उसको रिस्पेक्ट करो, आदर करो, मतलब उसकी आराधना मत करो। और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। मतलब जब प्रभु यीशु मसीह बालक का रूप लेकर आए थे इस दुनिया पर, तो वो इंसान थे। अब वो चले गए और पिता परमेश्वर के पास में हैं। तो आप बताइए, वो तो ज़िंदा होके चले गए, अब हम उनकी स्टैचू को, क्रूस को लेकर उसको सामने रख कर उसकी आराधना करेंगे, तो ये क्या सही है? वो तो जी उठा है। हमारा आइडियल, हमारी जो बात करना है तो हमें वचन से बात करना है। वचन हमसे क्या कहता है, साफ तो इसमें लिखा हुआ है ना। आप किसी को भी आइडियल बना के, अभी रोमन कैथलिक में देख लो, प्रोटेस्टेंट में देख लो, जवा विटनेस में देख लो, और माता यरूशलेम में देख लो, और ऑस्ट्रेलिया वाले, और काफ़ी ऐसे चर्चेस है जिसमें वर्शिप आइडल करते हैं, है ना, और इमेज बनाते हैं और उसकी आराधना करते हैं। और या तो कहीं कहीं पंजाब में तो देख लो, प्रत्यक्ष रूप से चल रहे हैं, उनके पैरों के नीचे फूले बिछा रहे हैं, इतना रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसकी आराधना तक कर रहे हैं। तो हम बड़ों की इज्जत कर सकते हैं, पास्टरों की इज्जत कर सकते हैं, लेकिन हमें उसकी आराधना नहीं करनी है। जब हम खुद प्रभु यीशु की, लिखा है वचन में, साफ वचन में लिखा है, फाइव का 16 साफ वचन में लिखा है। मैं दोबारा आपसे इसलिए मैं उसको पढ़ रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। लिखा है कि यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था जब वो इस दुनिया में आए थे, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। उसकी स्टैचू बना के, उसके क्रॉस को लेके, उसकी रोज़री को लेकर, है ना, हम उसका वर्शिप नहीं करेंगे। वर्शिप सिर्फ हमें सच्चे परमेश्वर की करना है। वो ज़िंदा है, हम यकीन करते इस वचन, इस बाइबल के अनुसार, जो इस बाइबल में वचन लिखा है उसके अनुसार। तो प्लीज़ अपने आप को सुधारिए और समझ लगाइए, बुद्धि लगाइए कि आप कहाँ गलत हो। फिर है कि तेल या होली वाटर बोलते हैं ना, जिसको आप विश्वास करना, ये भी मूर्ति पूजा के बराबर है। आप तेल भरवा रहे और कहते हैं इसमें पास्टर ने ब्लेसिंग की हुई है और ये किसी मरीज के इसमें लगाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके फैमिली में कोई बीमार है, अगर वो ईसाई है, तो खुद दुआ करे। वचन में भी लिखा हुआ है, नए नियम में लिखा हुआ है, मुझे रेविजन्स याद नहीं है, लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि आप खुद दुआ करें। अगर आप विश्वासी हो तो खुद दुआ करें। अगर अन्य जाति हो, जो प्रभु को नहीं जानते, भी नए नए आए, तो जाके फिर वो पास्टर दुआ कर सकता है। और ये बाइबल पानी वानी का कोई चक्कर नहीं है, तेल तूल का कोई चक्कर नहीं है। आपको डायरेक्ट प्रभु यीशु से प्रार्थना करिए। और वे विचार कलीसियाओं में धड़ल्ले से चल रहा है। पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों चैप्टर 5 के 1 में, मैं तुम में से ऐसे ऐसे विचार होते देखा। पौलुस खुद देखा है तभी कह रहा है, और आज की डेट में भी यही हो रहा है। शायद अन्य जातियों में भी नहीं होते होंगे। पौलुस क्या कहता है 1 कुरिन्थियों चैप्टर 5 के 1 में, 1 कुरिन्थियों चैप्टर 5 वर्स 1, पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका पहला पद, मैं तुम में ऐसे ऐसे व्यभिचार होते हैं
शायद अन्य जातियों में भी नहीं होते हैं। तो वो उस वक्त ऐसा काम उस वक्त की कलीसिया में भी होते थे, कुरिन्थियों की कलीसिया में भी होते थे, और इस वक्त आजकल के संसार के आजकल के लोगों के बीच में भी हो रहा, कलीसियाओं में हो रहा है। सबसे पहला सेक्स बिफोर मैरिज, शादी से पहले सेक्स करना। फिर दूसरा है लिविंग रिलेशनशिप, शादी नहीं करेंगे लेकिन इस तरह से ही रहेंगे। फिर है एक्स्ट्रा मैरिकल अफेयर, साथ में ही रहेंगे, शादी के बाद भी किसी और से रिश्ता रखना, ये कोई सही बात है बताइए। फिर सेम सेक्स मैरिज, मतलब लड़का लड़की शादी कर सकते हैं, लड़की लड़की शादी कर सकता है, लड़का लड़का शादी कर सकता है, ये सब टोटल गलत है। और फिर है वॉच बॉर्न वीडियो, आप एक मसीह भाई बहन हो के ऐसे काम किस तरह से कर सकते हो? क्या आपको शोभा देता है? बाइबिल हमें बिल्कुल इजाज़त नहीं देती इन सब चीज़ों को लेके। बाइबिल हमसे साफ मना करती है, हे बेविचारनियों दूर हटो। तो मैं आप लोग से विनती करती हूँ, अगर आपके अंदर ऐसी कोई बुरी आदत है तो प्लीज़ छोड़ दीजिए। गंदी पिक्चरों को देखना और रिलेशनशिप में रहना, गंदी वीडियो देखना, ये सब परमेश्वर मना करता है। आप इसका बहुत भयंकर दंड पा सकते हो। तो अभी भी समय है, उद्धार का अभी भी समय, पश्चाताप का अभी भी समय। अपने जीवन को बदलिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। आप ऐसे ही किसी चर्च में कैसे जा सकते हो? जब आप अपना फ्रूट जो आप खाते हो उसको चेक करते हो कि ये सही है कि नहीं। जब खरीदने जाते हो, कपड़े चेक करते हो कि कहीं से फटा तो नहीं है, फेड तो नहीं है, चेक करते हो कि नहीं। अपनी हर एक चीज़ें ज़रूरत की चेक करते हो, खाना पीना, दाल चावल, सब चीज़ चेक करते हो कि कीड़े तो नहीं लगे हैं, घुन तो नहीं लगा है ना। हर एक चीज़ों को चेक करते हो। तो वचन को क्यों नहीं चेक करते? वचन को भी तो चेक करो। वचन आपसे क्या बातें कर रहा है, कोई भी पास्टर क्या कह रहा है उसको जांचो। जो खरी शिक्षा आपको बता रहा उसको भी जांचो, और दूसरे चर्च के लोग जो सिखा रहे उसको भी जांचो। दोनों को जांचो कि कौन सा सही पास्टर है, कौन सा सही वचन को लेकर बात कर रहा है। तो मैं परमेश्वर से यही विनती करूंगी कि परमेश्वर इन सब वचनों के द्वारा आप सबको बहुताई से आशीष दे, समझ बुद्धि दे, आपकी ज्ञान खोल दे, आपकी बुद्धि खोल दे, ताकि आप हकीकत तो समझ सके और ऐसे चर्चों में जाना छोड़ दे जो आज मैंने आपके सामने रखा है। ये मेरे लिए नहीं है। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को बार बार देखिए, चेक करिए और अपने आप को जांचिए, और वो हर बुरी आदतों को छोड़िए जो परमेश्वर पसंद नहीं करता। परमेश्वर बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। उसने कहा है ना वचन में कि जो डाली मुझ में नहीं फलती उसे वो काट डालता है। तो हमें परमेश्वर में, वचन में बने रहना है। तो अपना आप को सुधारिए, आत्मिक बनिए और सांसारिक नहीं, संसारिक से दूर रहिए। हम संसार में रह रहे हैं लेकिन हम परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर के काम करना है हमें, यही हमारा मकसद है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।